हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे विश्व के महासागर से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्थल मंडल और दूसरा जल मंडल हो जाएगा, या जिन्हें जल मंडल वाले भाग को महासागर और स्थल मंडल वाले भाग को जो है महाद्वीप कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जो जल का प्रतिशत है वो 71% है, यानी कि 2/3 जो है प्रतिशत पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। तो अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग स्थल से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का 71% जो है जल मंडल से घिरा हुआ है, वहीं बचा 29% जो कि स्थल से घिरा हुआ है। तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा मैंने मैप लगाया था पिछले क्वेश्चन में। देखिए, मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये जो वाइट कलर का ये पूरा जो है स्थल मंडल वाला एरिया है, और बाकी जो जो है ब्लू कलर में है वो जल मंडल वाला एरिया है। और बीच बीच में इस जल वाले एरिया के बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उन्हें भी स्थल मंडल में ही काउंट किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न ये है, विश्व में कुल कितने महासागर हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व में टोटल 5 महासागर हैं, और इन्हें हम देख लेते हैं जो है मैप के माध्यम से। तो अभी हमने मैप पढ़ा था, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 5 महासागर हैं विश्व में टोटल। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। पैसा, जैसे हमने बताया था ट्रिक से, पैसा याद रखना है हमको, पैसा। तो उसी हिसाब से हम इसको याद रखेंगे क्रम से, पैसा। तो पैसा का मतलब पैसिफिक ओशियन। तो फ्रेंड्स, ये प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर का कुछ पार्ट इधर है और इधर ये पार्ट है। इसको जब हम पूरा संपूर्ण मैप खोलते हैं तो एक पार्ट में आ जाता है। तो ये प्रशांत महासागर है, और इसके देखिए, ये प्रशांत महासागर के पूर्वी साइड में ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। वहीं अगर हम पश्चिमी साइड की बात करें तो एशिया महाद्वीप पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। तो अगला प्रश्न अगला ये है कि ये तो प्रशांत महासागर का हुआ, ये अटलांटिक महासागर हो गया है जो कि एस आकार का बना हुआ है, और ये हिंद महासागर हो गया है जो कि अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। और ऊपर का देखिए आर्कटिक महासागर है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो है तीनों मिला के ये दक्षिणी सागर बोल दिया जाता है। तो इस पार्ट को जो है दक्षिणी सागर कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट इतना रहेगा, इसे टोटल मिला के जो है दक्षिणी सागर बोल दिया जाता है, या कहीं कहीं अंटार्कटिका महासागर लिखा मिलता है। तो अगला प्रश्न ये है, प्रशांत महासागर विश्व के कुल कितने प्रतिशत भाग पर है। तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर जो है विश्व के 1/3 भाग पर जो है प्रशांत महासागर की अवस्थिति है। तो 1/3 आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब पूछे बहुत जाते हैं। और अगला प्रश्न ये है, प्रशांत महासागर किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर के पूरब में, जैसा मैंने अभी मैप में बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पश्चिम में एशिया महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये इसकी स्थिति है प्रशांत महासागर की। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये पैसिफिक ओशियन है, और इधर का जो ये एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ये इसका पश्चिमी साइड है पैसिफिक ओशियन का, ये पश्चिमी साइड ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो है एशिया महाद्वीप है, और इधर ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ये जो है ये पैसिफिक ओशियन को घेरे हुए हैं 4 महाद्वीप। नीचे देखिए अंटार्कटिका है, तो ये नीचे से अंटार्कटिका घेरे हुए हैं। तो अगला प्रश्न ये है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर जो है इसका जो क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, संपूर्ण पृथ्वी का या संपूर्ण ग्लोब का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 51,000
सॉरी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है संपूर्ण ग्लोब का। और उसमें से फ्रेंड्स जो है 36 पॉइंट समथिंग जो है ये 36 पॉइंट समथिंग करोड़ जो है ये जलमंडल का क्षेत्रफल है। उसी में से 14 दशमलव कुछ जो है स्थल मंडल का क्षेत्रफल है। और फ्रेंड्स अगर जलमंडल को हम पूरा 100% मान ले तो उसका जो है 16.5% जो है ये अकेले जो है प्रशांत महासागर लिए हुए है। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है, यानी कि 36% का 16.5% जो है प्रशांत महासागर है। तो अगला प्रश्न ये है जो कि लगभग 41% पड़ता है पूरे जलमंडल का, 41% भाग पर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए फ्रेंड्स ये मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, और ये एशिया महाद्वीप है, सॉरी पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये वाला एरिया पूरा है। अगला प्रश्न ये है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग है वह है मेरियाना ट्रेंच। तो इसका जो सही आंसर है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, और जिसकी गहराई की अगर बात करी जाए तो वो 11,022 मीटर है। ठीक है, तो 11,022 एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत पूछा जाता है कि मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न ये है, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले हुए ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर के चारों ओर एक रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। ठीक है, तो उसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है या अग्निवलय कहते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, विश्व के कितने प्रतिशत सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स लगभग 75% जो है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो रिंग ऑफ वलय है इसी में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। आपको दिखा दे रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स ये पैसिफिक ओशियन है, जो है ये पैसिफिक ओशियन है, और ये इसके जो चारों तरफ जो है ये रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। इसके चारों तरफ रिंग ऑफ फायर स्थित है, और यहीं सब पे जो है अधिकतर ज्वालामुखी पाए जाते हैं रिंग ऑफ फायर में ही। इसीलिए 75% से अधिक जो है एक्टिव वोल्केनो वो प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर में ही पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स, विश्व के कितने प्रतिशत सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं? तो 75% जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न ये, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो अटलांटिक महासागर है, जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेना चाहिए पैसा। पैसा के हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स पैसा है प्रशांत, ए से अटलांटिक होगा ना कि आर्कटिक होगा, ध्यान रखिएगा। आर्कटिक छोटा है, सबसे छोटा है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है, देखिए फ्रेंड्स ये अटलांटिक महासागर की स्थिति है, ये अटलांटिक महासागर है, देख लीजिए आप, ये अटलांटिक महासागर है ये। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, कौन सा महासागर अंग्रेजी अल्फाबेट के एस अक्षर के आकार का है? तो फ्रेंड्स जो अटलांटिक महासागर है ये एस अक्षर के आकार का है। देख लिए मैप के माध्यम से आप इसे देखिए। देखिए फ्रेंड्स ये लग भी रहा है देखने में एकदम, जो है अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का। देखिए ये एस जो है कितने अच्छे से इसमें ड्रॉ हो जा रहा है। तो ये अंग्रेजी के अक्षर एस प्रकार का है। काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा महासागर जो है अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और इसी महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स, जो है इसका जो क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का 16.5 है, और इसका जो क्षेत्रफल है 8 दशमलव समथिंग है करोड़ किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न ये है, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है ये है प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है प्यूर्टो रिको गर्त हो जाएगी। अगला प्रश्न ये है, किस महासागर में
किस महासागर में उत्तर की ओर स्थित शांत जल क्षेत्र को सारगेसो सागर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सारगेसो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये बिना तटीय वाला सागर है, यानी कि इसका कोई तट नहीं है सारगेसो सागर का। तो इसका जो सही आंसर है अटलांटिक महासागर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं ये सारगेसो सागर है, सारगेसो सी यहाँ पे लिखा हुआ है मैप में। तो यहाँ पे सारगेसम नामक घास पाई जाती है सारगेसो सागर में ही। और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सागर है जो जिसका कोई अपना तट नहीं है, तो वो सारगेसो सागर है, क्योंकि ये चारों तरफ से जल से ही घिरा हुआ है, तो इसीलिए सारगेसो सागर का कोई तट नहीं है। अगला प्रश्न ये है, सारगेसो सागर में कौन सी घास पाई जाती है? तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी बताया कि सारगेसम नामक घास पाई जाती है यहाँ पे, जो कि एक समुद्री घास है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारगेसो सी में ही सारगेसम नामक घास पाई जाती है। अगला प्रश्न ये है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला एरिया है कुछ बरमूडा ट्रायंगल का, जो कि ट्रायंगल ऐसे ही बनता है और तीन शहर हैं जो कि मिलके बरमूडा ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न ये है, बरमूडा ट्रायंगल को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बरमूडा ट्रायंगल को डेविस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है डेविस ट्रायंगल। अगला प्रश्न ये है, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है अटलांटिक महासागर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि ये बड़े बड़े पश्चिमी महाद्वीपों को जोड़ता है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका महाद्वीप से सब जोड़ता है अटलांटिक महासागर। इसी वजह से सबसे व्यस्त महासागर जो है अटलांटिक महासागर ही कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो हिंद महासागर है, और इसका जो क्षेत्रफल है 7 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट कुछ करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न ये है, हिंद महासागर की अवस्थिति देख लेते हैं हम यहाँ पे मैप के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हिंद महासागर है, ये वाला पूरा पार्ट ये हमारा इंडिया है फ्रेंड्स। ये पूरा जो है हिंद महासागर का पार्ट है, ये बे ऑफ बंगाल है इधर, ये पूरा सब लेके हिंद महासागर का पार्ट है। तो अगला प्रश्न ये है, विश्व का एकमात्र महासागर कौन सा है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स विश्व का जो एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम इंडिया यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद रख दिया गया है। तो अगला प्रश्न ये है, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो फ्रेंड्स हिंद महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है वो सुंडा गर्त है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुंडा गर्त हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था सुंडा गर्त को। अगला प्रश्न ये है, किस महासागर को अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा प्रशांत महासागर, आपने देखा अटलांटिक महासागर, तो ये दोनों महासागर जो है उत्तरी गोलार्ध में भी हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं, लेकिन जो हिंद महासागर है ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है, इसी वजह से इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, हिंद महासागर को कौन कौन से द्वीप घेरे हुए हैं? तो फ्रेंड्स हिंद महासागर को दक्षिण एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप घेरे हुए हैं। तो अगला प्रश्न ये है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स ये हिंद महासागर है और इसको अफ्रीका महाद्वीप इधर से घेरे हुए, इधर से साउथ एशिया वाला ये पार्ट है जाएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, बाकी ये एशिया का ही पार्ट है ये सारे। तो ये इतने महाद्वीप जो हैं हिंद महासागर को घेरे हुए हैं चारों तरफ से। तो अगला प्रश्न ये है, आर्कटिक महासागर किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर जो है यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैप के माध्यम से हम लोग इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक वाला ये पार्ट है, और इसके जो है इसको हम दूसरे मैप के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स।
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का जो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो दूसरे मैप के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आर्कटिक ओशियन है और ये आर्कटिक ओशियन है, क्योंकि पिछले वाले मैप में उतना क्लियर नहीं था। और ये आर्कटिक महासागर है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। ये ग्रीनलैंड है और ये रसिया का पार्ट है और इधर यूरोप का पार्ट आ जाता है। तो ये रसिया जो कि यूरोप वाला रसिया, ये जो है आर्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है। और यूरोप महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है और नॉर्थ अमेरिका है। तो ये सब मिलके जो है आर्कटिक महासागर को घेरे हुए हैं। अगला प्रश्न ये है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बर्फबारी होती है जिससे जो है पूरा बर्फ से ढक जाता है पूरा समुद्र। तो इसी वजह से इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न ये है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न ये है, विश्व का सबसे दक्षिणी महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे दक्षिणी महासागर दक्षिणी सागर है, या जिसे अंटार्कटिक महासागर बोला जाता है। तो अगला प्रश्न ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये अंटार्कटिक महासागर वाला पार्ट है ये सब। तो अगला प्रश्न ये है, 60° दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो ग्लोब पे जो है, ये मान लीजिए ग्लोब है, तो ये यहाँ पे 60° दक्षिणी अक्षांश है। तो फ्रेंड्स, ये 60° दक्षिणी अक्षांश हो गया। और इसके नीचे वाला जो ही ये जलीय एरिया है, इसी को ही दक्षिणी सागर या अंटार्कटिक सागर बोला जाता है। तो अंटार्कटिक सागर इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 30 प्रश्न। और मुझे लगता है महासागर से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।